एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि कुछ लोग दो लोगों को किडनैप कर ले जाते हैं। उनमें से एक था फिरोज और एक सनी। तभी उन लोगों का बॉस आता है और उनसे पूछता है कि क्या सनी ने ही ये 500 का नोट बनाया है। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहां हम देखते हैं एक बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट सनी को अपनी बेहतरीन ड्राइंग बेचते हुए, लेकिन किसी को घंटा आर्ट समझ नहीं आता है और कोई उसकी पेंटिंग नहीं खरीदता है, और खरीदता भी है तो बहुत सस्ते दामों पर। फिर हम देखते हैं सनी के नाना जी को, जो एक कमाल के आर्टिस्ट हैं लेकिन पॉपुलर नहीं है, जिसकी वजह से उनकी एक भी पेंटिंग नहीं बिकती है। वैसे नाना जी या नानू का असली पैशन कुछ और ही है, उनकी क्रांति पत्रिका। लेकिन उनकी बदकिस्मती से उनकी ये प्रेस भी अच्छे से नहीं चलती है और कोई उनकी मैगजीन्स नहीं खरीदता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सनी और फिरोज को, जो बचपन से ही क्रांति पत्रिका की मैगजीन्स सड़क पर बेचता रहता है, लेकिन कोई नहीं खरीदता था। फिर हम देखते हैं कि कैसे अपने नानों से सनी ने पेंटिंग सीख ली और सनी के चाचू से फिरोज ने प्रिंटिंग सीख ली। फिर हम देखते हैं कि कैसे सनी और फिरोज का बचपन पैसे कमाने की चाह में ही बीत जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे पर, जहां पार्किंग लॉट में सनी मिलता है अपनी गर्लफ्रेंड से और वो बताती है कि वो न्यू ईयर में क्लब वेलोसिटी में पार्टी कर रही है और सनी कहता है कि वो उसे ले जाएगा। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर सनी फिरोज को लेकर जाता है क्लब वेलोसिटी। रास्ते में फिरोज सनी को समझाता है कि वो लड़की सच में सनी से प्यार नहीं करती है, लेकिन सनी उसकी एक नहीं सुनता है। फिर वो लोग टिकट के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि एक टिकट 27,000 का है। सनी और फिरोज को वो लोग धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। फिर सनी एक छत पर सबके साथ मिलकर पार्टी करने लगता है और अनन्या को भी वही बुलाता है। अनन्या आती है और कहती है कि उसे जाना होगा अपने दोस्तों के साथ क्लब वेलोसिटी, और फिर वो चली जाती है। सनी बहुत दुखी होता है। अगले दिन सनी प्रेस में आता है तो पता चलता है कि उसके नाना जी से पैसे मांगने वो लोग आए थे, जिन लोगों से नानू ने पैसे लिए थे। फिर सनी और फिरोज जाता है रतन लाल जी से मिलने, जिनसे उन्होंने लोन लिया था, और सनी कहता है कि उनको और समय चाहिए और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उनको सिर्फ 1 महीना का समय मिलता है। सनी और फिरोज दोनों पैसे जोड़ने लग जाते हैं, लेकिन वो लोग इतने ही पैसे जोड़ पाते हैं जितने से इससे सिर्फ दरवाजे बचेंगे प्रेस के। फिर फिरोज अपने एक दोस्त अनीस, जो थोड़ा इलीगल कामों में लगा रहता था, उससे मदद मांगता है। फिर अनीस उसे मांझा भाई के पास ले जाता है, जो सब ओरिजिनल सामानों का फर्स्ट कॉपी बनाता है। फिरोज उनसे बात कर आ जाता है। फिर फिरोज सनी को मांझा के बारे में बताता है। फिर सनी कहता है, ये सब लोग 1000 टाइप के नकली पेपर इस पेपर के लिए बनाते हैं ना। क्या बोल रहा है तू? डायरेक्ट पैसा बनाते हैं ना। तू पागल हो गया? फिर फिरोज उसे समझाता है, लेकिन सनी बोलता है, सिस्टम के नीचे नहीं आने का, सिस्टम को अपने नीचे रखने। फिर सनी लग जाता है नोट बनाने में और फिरोज पैसा का कलर बनाने। एंड फाइनली वो लोग परफेक्ट नोट बना लेते हैं और थोड़ा और रियलिस्टिक फील डालने के लिए उसे चाय में डिप करते हैं, ताकि नोट और रियल लग सके। फिर नोट की टेस्टिंग के लिए वो लोग एक वाइन शॉप में जाते हैं, लेकिन दुकानदार समझ जाता है कि ये नकली नोट है और वो सब लोग उन दोनों के पीछे लग जाते हैं। जैसे तैसे वो लोग खुद को बचाकर वहां से भागते हैं। फिर वो लोग निराशी से सब नोट जला देते हैं, लेकिन जलाते समय सनी कहता है, इससे बेटर नोट बनाऊंगा मैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नेपाल में मंसूर, जो कि एक बहुत बड़ा स्मगलर था नकली नोटों का, नेपाल में लैंड करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं माइकल और उसकी पूरी टीम को, जो मंसूर को पकड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी थी। फिर वो लोग निकल जाते हैं मंसूर को पकड़ने के लिए और उसे पकड़ लेते हैं। फिर जब माइकल मंसूर को पकड़कर ले जा रहा था कि तभी उनकी टीम पर कुछ लोग अटैक करते हैं। मंसूर वहां से भाग जाता है, लेकिन इसी बीच माइकल के बहुत आदमी मारे जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सनी और फिरोज को। सनी बताता है कि हमारे पैसों में सिर्फ एक चीज की कमी है, जो तकफील, यानी इनका पेपर सही नहीं है।
फिर वो लोग लग जाते हैं पेपर ढूंढने में और फाइनली उन्हें पेपर मिल जाता है। फिर वो लोग उस पेपर को ब्लीच करके एक और नोट बनाते हैं जिसे वो लोग कहते हैं सैंडविच नोट, और फिर उसे टेस्ट करने के लिए वाइन शॉप चले जाते हैं और इस बार उन्हें उनकी मन पसंदीदा वाइन मिल जाती है। यानी उन्होंने सच में एक नकली नोट बना लिया था और फिर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। And with this, the episode 1 of Fuzzy ends. Make sure to hit that like button and subscribe the channel to get the latest video as soon as possible. तब तक के लिए टाटा बाय बाय।